हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और जितनी भी चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे और घर पे भी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद तो यही है, अब देखना ये है कि क्या आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। तो मैं दिलशाद रजा फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ आपके 35 बहुत ही ज्यादा जरूरी यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आ गया हूं। पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक शास्त्र का 35 क्वेश्चन और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप बिल्कुल इसे देखिए, मिस मत कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। देख सकते हैं कि आज हमारा होने वाला है 35 वीवीआई क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। 1991 में हुआ था, 1891 में हुआ था, 2001 में हुआ था, 2002 में हुआ था। तो जब हम देखते हैं कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था तो हमें पता चलता है ये तो 1991 में ही हो गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि दो महाशक्ति के बीच विचारों की होड़। ये तो बिल्कुल सही था ना सर, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होड़ मचा हुआ था। कहता है अमेरिका और सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल था। शस्त्रीकरण की होड़, बिल्कुल था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित। अब बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित, तो भैया ये कोई युद्ध थोड़ी हो रहा था, ये तो भाई शीत युद्ध, जवानों की युद्ध थी, है कि नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना गलत है, कथन जो है ना सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या था भाई? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पूर्व बनाम पश्चिम, पूर्व बनाम पश्चिम, ठीक है, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से क्या आशय है। यानी कि आशय किससे है, पूर्व बनाम पश्चिम से किससे आशय है। क्या ये विश्व युद्ध से आशय या विश्व युद्ध से है, शीत युद्ध से है, तनाव मैथिल्य से है या फिर उत्तर गीत युद्ध से है। तो आपको पता है सर इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा शीत युद्ध। क्या होगा? इसका आंसर होगा शीत युद्ध से है। किससे है सर जी? शीत युद्ध से है, क्योंकि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध तो भैया शीत युद्ध से ही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता है हॉटलाइन समझौता का कब हुआ था। हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1963 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1964 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 1961 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी 1965 में हुआ था। तो हॉटलाइन समझौता का गठन कब हुआ था ये बताना है आपको। तो हॉटलाइन समझौता का गठन जो है ना 1963 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1963 ईस्वी में हॉटलाइन समझौता का गठन हुआ था। ये आपको पता है और आपको पढ़ा भी चुके हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय है ना किसको जाता है। यानी कि दूसरा तनाव शैथिल्य किसने शुरू किया था भैया। तो आपसे पूछ रहा है क्या अमेरिका राष्ट्रपति रीगन ने किया था, भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, सोवियत संघ राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने किया था, गोर्बाची, या फिर चीन के नेता माओ ने किया था। तो हम जानते हैं कि तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव को जाता है। किसको जाता है? गोर्बाचेव को जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गोर्बाचेव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। तो ये तो क्वेश्चन आपको क्लास 10th में ही बता दिया गया था कि बोल्शेविक क्रांति जो हुआ है वो कब हुआ था। 1917 में हुआ था बोल्शेविक क्रांति भैया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो कहता है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे ये आपसे पूछ रहा है। क्या बोरिस येल्तसिन थे, मिखाइल गोर्बाचेव थे,
खुश्चेव थे या फिर ब्रेजनेव थे? कौन थे भाई, बताना जरा। तो हम लोग जानते हैं कि सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, बर्लिन की दीवार प्रतीक है किसका? बर्लिन की दीवार जो है वो प्रतीक है किसका भाई? क्या वो शांति का प्रतीक है, क्या वो विकास का प्रतीक है, उग्रता का प्रतीक है, सहयोग का प्रतीक है? तो बर्लिन की दीवार जो है ना वो उग्रता का प्रतीक है। किसका? हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, इनमें से सभी। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? तो बाल्टिक गणराज्य भैया ये सारे के सारे थे। लिथुआनिया भी था, है ना, लातविया भी था, एस्टोनिया भी था, सब तो था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है सारे लोगों को? मजा आ रहा है बाबू? हाँ, दिक्कत तो नहीं है ना? नींद आ रही है क्या? इतना जल्दी कहाँ? आज तो एकदम कम, मतलब बहुत ज्यादा कम क्वेश्चन है, तो इतना नींद नहीं आना चाहिए। आराम से बस फटाफट करते जाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी थी? साम्यवादी दल, लोकतांत्रिक दल, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि रूस में जार के शासन के समाप्ति के बाद, जार के शासन के समाप्ति के बाद वहां कौन बना था? किसका दल बना था? तो आप कहेंगे सर साम्यवादी दल तो बना ही था, लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं ना ऑप्शन नंबर सी कि रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल, तो ये भी तो था ना सर। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि ए और सी में से दोनों भी कीजिए ना, तो दोनों का दोनों सही आंसर ही हो जाएगा। या फिर आप ए मारिए या फिर सी मारिए, लेकिन दोनों हैं तो दोनों तो नहीं मार सकते, लेकिन ऑप्शन नंबर यहां पर हम क्या मारते हैं? ए मारते हैं। लेकिन है दोनों सही, ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए, सी मार दीजिए, दोनों सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया था? हाँ जी, शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया था, जरा ये तो बताइए। तो कहता है क्या पूंजीवादी देशों पर लागू किया गया था, साम्यवादी देशों पर लागू किया गया था, मित्र राष्ट्रों पर लागू किया गया था, घुरी राष्ट्रों पर लागू किया गया था? जरा बताना बाबू किस पर लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि किस पर लागू किया गया था। तो शॉक थेरेपी जो है ना वो लागू किया गया था साम्यवादी देशों पर। किस पर सर जी? साम्यवादी देशों पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल कितने राज्य हैं? तो भैया संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? क्या 49 हैं जी? 50 है, 51 है, 52 है, कितना है? जैसे कि भारत में कितना राज्य है? तो भारत में जो है ना सर, भारत में 29 राज्य है। कितना राज्य है? 29 है कि 28 है? 28 ना है यार, 29 बोलता है। हाँ, लेकिन यहां क्या है ना कि भारत के अंडर में राज्य है, लेकिन वहां क्या है? राज्य के अंदर में अमेरिका है, उल्टा है वहां। तो वहां है 50 राज्य। कितना राज्य है? 50 राज्य। इसके बारे में तो आपको मैं पढ़ा ही चुका हूं। क्या है दोनों में अंतर? क्या है कि भारत के राज्यों में और अमेरिका के राज्यों में क्या अंतर है वो आपको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से पता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है अमेरिका के किस राष्ट्रपति शांति का नोबेल पुरस्कार उसको प्रदान किया गया? बताओ तो जरा, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार मिला है? बताओ। क्या बराक ओबामा को, बिल मिलन को, जॉर्ज बुश को, निम्नलिखित में से कोई नहीं? तो भैया शांति का नोबेल पुरस्कार अगर किसी को मिला है तो वो है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कहता है किस देश नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था? ब्रिटेन ने किया था क्या अमेरिका का विरोध? फ्रांस ने किया था, पश्चिम जर्मनी ने, इटली ने? तो भैया किस देश नाटो है ना, देश नाटो में अमेरिका का विरोध किया गया था और किस देश ने विरोध किया था ये आपको बताना है। तो आप बोलेंगे सर ये जो फ्रांस था ना, फ्रांस, यही तो उसका विरोध किया था सर। बोलेंगे बहुत अच्छा बाबू, क्या जबरदस्त याद रखे हो तुम। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अगर ऐसे ही याद रहा ना, झंडा गाड़ोगे।
चलो कोई बात नहीं, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 15, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के, जर्मनी के? तो अभी तो हम लोग बोले ना सर, बराक ओबामा को शांति का पुरस्कार मिला था और वो कहां के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? सामंती राज्य, राष्ट्र राज्य, पराराष्ट्र राज्य या फिर कोई नहीं? तो इसको पराराष्ट्र राज्य में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि किस देश के साथ भारत ने पंचशील की संधि की थी? यह भी क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं कि भारत ने किसके साथ पंचशील की संधि की थी। तो भैया पंचशील की संधि क्या सोवियत संघ के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ? तो आप बोलेंगे सर ये तो था चीन के साथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चीन के साथ पंचशील की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1957, 1992, 2005, 2006? तो भैया 1992 में। कब सर जी? 1992 में, है ना? कब हुआ था? 1992 में क्या हुआ था? यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, साफ्टा समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 2004, 2006, 2007, 2008? तो साफ्टा समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो किया गया था वो 2004 में। कब किया गया था? 2004 में साफ्टा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि यूरो क्या है? सार्क मुद्रा है, पाकिस्तान की मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है, कोई नहीं? तो बताइए क्या है सर जी? क्या है सर जी? यूरो क्या है? यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरोपीय संघ की क्या है? यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। किस राज्य में संविधान की पावनता के बार बार खिलवाड़ किया जाता है? तो संविधान की पावनता के साथ बार बार कहां खिलवाड़ किया जाता है? बताओ तो जरा। क्या भारत में? नहीं जी, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। तो ये पाकिस्तान जो है ना, यहाँ कुछ ना समझा जाता है। किसको? संविधान को। जब पाओ तब उसका हाँ एक कर दो। आ रहा समझ में? तो वही वाला बात है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि किस दक्षिण एशिया देश में संवैधानिक संकट है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल? तो किस दक्षिण एशिया देश में जो संविधान है वो एक संकट बन चुका है बेचारा का? तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान का संकट बन चुका है क्या? उसका संविधान कभी भी कोई भी आकर के कुछ भी करके चला जाता है संविधान के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता भैया परमाणु अप्रसार पर? तो कहता है भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता है, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, गुट निरपेक्षता की नीति प्रभावित होगी, इनमें से कोई नहीं? तो भैया किसी को भी रोक लगाने के लिए इसीलिए हस्ताक्षर नहीं करता है भारत, क्योंकि ये कहता है कि ये भेदभावपूर्ण होगा। सबको बनाने का हक है भैया, तो ये भेदभाव नहीं करो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये इसे एक भेदभाव पूर्ण मानता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण एशिया के सभी देश प्रजातांत्रिक है। नेपाल एक ऐसा देश है जहां राजतंत्र है। सार्क 1985 में अस्तित्व में आया था। भूटान एक गणराज्य है। तो भैया सार्क 1985 में आया था, ये एकदम बिल्कुल सही बात है, इसमें एकदम जर्रा बराबर भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी? भैया बांग्लादेश, हाँ वही जिससे पाकिस्तान से अलग किया गया था, इंदिरा गांधी अलग करवाई थी, तो वही बांग्लादेश को भारत कब मान्यता दिया था जी? तो आप बोलेंगे क्या 1965 में सर? क्या 1970 में, 1971 में, 1972 में? तो ये हुआ था 1971 में, भारत ने मान्यता दे दिया था बांग्लादेश को। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मनु किस देश को कहा जाता है? तो बान की मनु किस देश को कहा जाता है सर? अमेरिका को, ब्रिटेन को, चीन को, दक्षिण कोरिया को? तो भैया संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मनु कहा जाता है किसको? तो दक्षिण कोरिया को। किसको सर जी? हाँ यही दक्षिण कोरिया को, साउथ कोरिया को। आ रहा है समझ में? चलो आगे चलें।
18वां सार्क सम्मेलन कहां हुआ था? भारत में, काठमांडू में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में? तो 18वां सार्क सम्मेलन कहां हुआ था जी? 18वां सार्क सम्मेलन हुआ था काठमांडू में। कहां हुआ था? काठमांडू में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे कि अभी तक दक्षेस का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ है? अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो अभी तक दक्षेस का सम्मेलन किस सदस्य में नहीं हुआ है? तो भैया अफगानिस्तान में नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में दक्षेस सम्मेलन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में, 1947 में, 1949 में, 1950 में? तो नाटो की स्थापना जो है ना सर, वो 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ पे राष्ट्र संघ की परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो बताइए जरा कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का ही उत्तराधिकारी है? तो ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ पे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, कहता है 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी भैया? तो भारतीय संसद पर आक्रमण हुआ था क्या? आतंकवादी हमला हुआ था क्या? होटल ताज पर आतंकवादी हमला हुआ था? विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था? इनमें से कोई नहीं। तो भैया हम लोगों को पता है कि 11 सितंबर 2011 को विश्व व्यापार संगठन पर आतंकवादी हमला किया गया था। कब किया गया था? 11 सितंबर 2001 को। कब किया गया था? 11 सितंबर 2001 को, है ना। विश्व व्यापार संगठन पर, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे क्या कहता है। कहता है दो महाशक्तियों की भूमिका ने कौन सी स्थिति पैदा की जिससे तीसरा महायुद्ध घटित नहीं हो रहा है? तो सत्ता में संतुलन, या फिर आतंक का संतुलन, शीत युद्ध, या फिर तनाव, शैथिल्य। तो कहता है दो महादेशों की भूमिका में ऐसा क्या कर दिया है जिसके वजह से तीसरा युद्ध हो ही नहीं रहा? तो ये हुआ है कि आतंक की संतुलन किया गया है, आतंक पर संतुलन किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33, नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने मनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, सोवियत संघ ने, चीन ने, फ्रांस ने? तो भैया नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश से किया था? तो यह है अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने बबुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। क्लियर है? मजा आ रहा है? ठीक ठाक लग रहा है? नींद तो नहीं आ रहा है ना? बढ़िया है तबीयत वगैरह ठीक ठाक? हेलो, कहाँ है सर जी? चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बाबू। कहता 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहां हुआ था? एफ्रो एशियाई सम्मेलन जकार्ता में, बांडुंग में, सिंगापुर में, हांगकांग में? तो ये हुआ था बांडुंग में सर, बांडुंग में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? क्योटो, लंदन, रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क में? तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। कहां हुआ था सर जी? रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट में बताइए कि 35 नंबर क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है सर? 35 में से कितना सही हुआ है? और जरूर ये बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन मिलता रहेगा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं ढूंढ करके लाऊंगा, और बस इसी तरीके से आपकी तैयारी करवाऊंगा। तो तैयारी करने के लिए बिल्कुल ये ऑनलाइन सॉल्यूशन आर्ट्स क्लास से जुड़ जाइए। आपका आर्ट्स का टेंशन खत्म, आपका 12th का टेंशन खत्म, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, और आप बिल्कुल आराम कीजिएगा। फिर मैं जैसे जैसे कहूंगा बस वैसे वैसे करना, और कुछ करना नहीं है। बाकी तो भैया हो ही जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी उसी के साथ देता है जो मेहनत करता है, और मेहनत हम लोग कर रहे हैं। बस आप जुड़िए हमारे साथ, और हम दोनों मिलकर के मेहनत करेंगे। आप और हम दोनों मिलकर के जब मेहनत करेंगे ना, तो कोई भी चीज, कहते हैं ना भाई कि मेहनत करने पर तो पहाड़ भी अपना रंग, मतलब पहाड़ भी टूट जाती है। और हम उस बिहार की धरती पे हैं, उस बिहार की धरती पे है जहां पर दशरथ मांझी जैसे व्यक्ति ने पहाड़ को बता दिया, उनकी औकात बता दी कि भैया अगर इंसान चाह ले तो पहाड़ भी तोड़ सकता है। जी हाँ,
उस देश, उस प्रदेश में हम रहते हैं, उस राज्य में रहते हैं कि दशरथ मांझी जैसे व्यक्ति ने पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना दिया, तो भैया ये तो फिर सिलेबस है, इसको तो ऐसे ही घोल करके पी जाएंगे सर हम लोग। हाँ, एक सत्तू की तरह, जैसे बिहार का एक एनर्जी ड्रिंक सत्तू है ना, वैसे ही सत्तू बना करके इसको पी जाएंगे। तो चलिए, आप मुझसे वादा कीजिए कि मैं पढ़ूंगा और मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूं, तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं कि आपका जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो क्या आप मेरा साथ देंगे? अरे साथ देंगे भैया, अरे साथ देंगे जी। हाँ चलो, तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ फिर से एक नए तरीके से, धमाकेदार तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।